ट्रस्टिंग, कि आप ट्रस्ट भी कर लेते हैं, लोगों पे एतमाद भी कर लेते हैं और दूसरे आप पे एतमाद कर लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ें आपने सोचनी। फिर उसके बाद सेल्फ हार्टेड, क्या आप नरम दिल है आपका, क्या आपका सख्त है। अच्छा, ये सेंसिटिव जो लोग होते हैं तो ये नरम दिल होते हैं, लेकिन बात सख्त भी होते हैं। सख्त में होता है कि अगले का अगर बुरा लग रहा है तो फिर सीधी लड़ाई करते हैं। और जो एक नरम दिल होते हैं तो वो उनको दुख बड़ा आता है और बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, लेकिन बस वो मातम ही करते रहते हैं। तो ये अब आपने इन सब में से, अपने जज्बात में से आपने अपना एनालिसिस करना है। ये मैंने वही आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप एक अपनी बैलेंस शीट अब खुद बना लें, जिसमें ये सारे पहलू जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आप अपने लिए करें, और इसके साथ साथ आप अपने कोलीग्स, दोस्त, उनसे भी जरा पूछते चले जाएं, ताकि आपको पता चले कि आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं वो सही भी सोच रहे हैं कि नहीं। यानी मकसद ये है कि बिल्कुल सही आपका एक, ये बिल्कुल उसी तरह की एक डायग्नोस्टिक रिव्यू आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही होता है कि जैसे आप किसी भी आप लेबोरेटरी में आप चले जाते हैं और आप कहते हैं कि जी ये टेस्ट आप करें, डॉक्टर साहब ने आपको कहा है, आप वो टेस्ट कराते हैं तो वो आपके ब्लड्स लेके और जिस्म के और हिस्सों को लेके आपका रिपोर्ट वो बता देते हैं कि जनाब ये आपकी सूरत हाल है आपके जिस्म में। तो सेम उसी तरह का काम आप अपने जहन और अपने बिहेवियर्स का आपने करना है। ये आप खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। हम वहां से थोड़ा सा पॉइंट आपको आपके दोस्त भी आपको बता देंगे, और ऐसे दोस्तों से ही कीजिएगा कि जो आपके काबिल एतमाद हो। जो काबिल एतमाद ना हो तो उनसे ना पूछिएगा, वरना फिर वो आपका बहुत मजाक भी करेंगे और कोई और आपका नुकसान भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हैंडलिंग कल्चरल डिफरेंसेस, ये वही बात है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग मुख्तलिफ होते हैं, और अब हम चूंकि ग्लोबलाइजेशन में हम आ चुके हैं, कई मुल्कों के लोगों के आपकी बात हो रही होती है, तो आप ये कुछ मशवरे अर्ज करने लगा हूं कि लर्न अबाउट अदर वैल्यूज, कि ये भी सोच लें कि अगले जिनसे आपकी बात चल रही है तो उनकी वैल्यूज क्या है, किस चीज को दुरुस्त और किसको गलत समझते हैं, उस लिहाज से ही जरा आप सोचिए। क्योंकि अपने कल्चर के लिहाज से, वैल्यूज के लिहाज से करेंगे तो हो सकता है कि वो उल्टी रिजल्ट आए। यानी मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि मसलन आपके कल्चर में हो सकता है कि आपको बुरा लगता हो ये कोई वाकया, कोई या ऐसा रवैया बुरा लगता, तो आप जरा ये देख लें कि उस मुल्क के या उस शहर के लोगों का कल्चर चेंज है, डिफरेंट है। तो बस उस डिफरेंसेस को आप समझेंगे, फिर क्या होगा कि फिर आपकी खाम खा दुख गम और लड़ाई नहीं होगी। फिर आपको पता होगा अच्छा यार वो उनका ऐसा ही आता है, तो ठीक है भाई, नॉर्मल है। अवॉइड प्रिजुडिस, यानी तासुब नहीं करना, यानी दूसरों के खिलाफ कोई मनफी रवैया नहीं रखना, तासुब नहीं करना, चाहे वो किसी और मजहब के हों, किसी और फिरके के हों, किसी और मुल्क के हों। इसलिए कि अगर आपके अंदर तासुब होगा तो फिर हमेशा आप खुद टेंशन में ही होंगे, और आप टेंशन के साथ साथ फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता हो जाए या ना हो, तो आपके अंदर दुख और गम ही रहेगा। और मैंने एक एग्जाम्पल देखी एक साहब को कि वो सारी उम्र उनमें रही और आखिरी उम्र तक, जब तक उनका इंतकाल हुआ तब तक वो रोते पीटते ही रहे हैं दिल में। तो ये अगर ऐसे आप बनना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, और नहीं अगर बनना चाह रहे हैं तो फिर तासुब से बच जाए, जिसको मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत तफसील से अर्ज किया था। अवॉइड रैशनलाइजिंग अबाउट अदर कल्चर्स। रैशनलाइजिंग क्या होती है? ये वही तासुब ही का एक तरीका होता है कि जनाब आप समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये सारे ऐसे ही होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी और शहर या मुल्क के कोई आपको मिले साहब जिन्होंने कोई गलत रवैया इख्तियार किया, तो आप इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ये सारे मुल्क के लोग ऐसे ही होते हैं। भी जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता उन साहब में ही कोई हो। मसलन जैसे अगर किसी ने अगर फ्रॉड किया आपके साथ तो वो उस बंदे ने ही किया होगा ना, ये तो नहीं कि आप वो उनके पूरे शहर वालों को आप समझ लें या पूरे मुल्क वालों को समझ लें, ये ना करें, ये गलती होती है। फिर हमारा पूरा एटीट्यूड
चेंज होता जाता। रिफ्यूज टू वायलेट, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वायलेशन से हमेशा बचें, कि जैसे ही कोई चीज बुरी लगे तो फौरन लड़ाई करना ना शुरू करें। लड़ाई तो इंसान अमूमन पहले जुबान से करते हैं, उसके बाद हाथ पे भी आ जाते हैं, और उसके बाद फिर पिस्तौल और आपकी तलवार से भी पहले आता था। तो वो इस चीजों से बचे, वायलेट ना करें। बस समझ आ जाए कि यार इंसाफ से आपका मामला नहीं चल रहा, कि ये मामला तो बस छोड़ दें, उनसे ना मिले आइंदा। बी ओपन, अपने जहन को ओपन रखें, खुला जहन रखें, तो फिर क्या होगा कि आपकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। ये फायदा। अब आइए हम आगे चलते हैं। ये एक प्राइमरी ट्रेट्स, इंसानों में ऐसी सलाहियतें और आदतें बन जाती हैं। अच्छा, इसकी लेफ्ट पे जो है वो एक पहलू नजर आएगा, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट वो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ये मैंने 16 आदतों का लिस्ट वर्ड्स कर दी है। अब आपने मैच करना है कि आप राइट पे हैं या लेफ्ट पे हैं या बीच में।